Hi students, welcome on STCS YouTube channel. Today we are going to do a chapter, The Tug of the War from 5th standard, and the book name is Communicate with Cambridge. So let's start. One peaceful morning, a hare called Amvandla, who lives by the Zambezi river, was bored. एक पीसफुल मॉर्निंग में हेयर होता है खरगोश। एक खरगोश था जिसका नाम अमवंडला था, जो कि जम्बेजी रिवर के पास रहता था। और एक सुबह वो वहाँ पे बोर हो रहा था। ही फेल्ट लाइक क्रिएटिंग अ बिट ऑफ फन फॉर हिमसेल्फ। वो खुद के लिए कुछ मजाक करना चाहता था। सो ही लुक्ड अराउंड टू सी वॉट ही कुड टू डू। तो वो अपने चारों तरफ देखता है कि वो क्या करे। इट गेव हिम अ ग्रेट प्लेजर टू ट्रबल अदर एनिमल। उसको दूसरे एनिमल्स को परेशानी में डालना बहुत अच्छा लगता था। सडनली ही स्पॉटेड टू डिग्निफाइड ओल्ड रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया राइनो एंड हिप्पो। अचानक से वो एक शांत एरिया में चला जाता है जहाँ पे हिप्पो और राइनो होते हैं। हिप्पो ऑल्दो अवेयर हिज अगलीनेस वॉज प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ। हिप्पो को अपनी बुराई के बारे में या फिर अगलीनेस होता है गंदा, उसको अपने बारे में पता होता है। वॉज प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, लेकिन उसको अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी ताकत पे बहुत प्राउड होता है। नाउ अमवंडला माइंड वॉज ट्रेजर हाउस ऑफ प्रैंक्स। अमवंडला का माइंड बहुत सारे प्रैंक से भरा हुआ था, या फिर हम कह सकते हैं अमवंडला का जो माइंड था वो प्रैंक्स का एक घर था। ही होप्ड अप टू द रिवर एंड कोल्ड ओ माइटी। वो रिवर से जंप करके जाता है और कहता है, ओ शक्तिशाली, वाई डू यू से यू आर सो स्ट्रॉन्ग। तुम कैसे कह सकते हो तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। इवन आई विद माई स्मॉल आइज एंड थिन लेग आई कुड बीट यू इन अ टग ऑफ वॉर। वो कहता है मैं आप तुम्हें अपने छोटे साइज से और छोटी लेग से ही बीट कर सकता हूँ टग ऑफ वॉर में। हिप्पो इग्नोर अमंडला एंड हिज रेडिकुलस बोस्टिंग। हिप्पो उसको इग्नोर कर देता है, वो जो भी कहता है उसको इतना ध्यान से नहीं सुनता। बट हियर कैप्ट ऑन पेस्टरिंग हिम, लेकिन फिर भी खरगोश उसको परेशान करता है। एट लास्ट हिप्पो रिप्लाइड, लास्ट में हिप्पो रिप्लाई करता है, इन द होप ऑफ गेटिंग सम पीस एंड क्वाइट, ताकि खरगोश को कुछ शांति मिल जाए। अ टग ऑफ वॉर, ऑल राइट, टग ऑफ वॉर ठीक है। आई विल शो यू माई लिटिल लॉन्ग ईयर नाइसेंस। हिप्पो उसको कहता है टग ऑफ वॉर ठीक है, मैं तुम्हें अपने छोटे कानों की परेशानी दिखाऊंगा। ही पॉइंटेड टू एट ओन राउंडेड माउंट ऑफ अर्थ बियॉन्ड द रिवर बैंक। फिर खरगोश उसको एक टिल्ले की तरफ इशारा करता है जो कि नदी के दूसरी साइड होता है। आई बेट आई कुड पुल यू आउट ऑफ वाटर एंड ओवर द टर्माइट हिल ही टोंट। खरगोश उसको कहता है मैं तुम्हें पानी से बाहर धकेल दूंगा और तुम्हें मैं, टर्माइट हिल होता है जो दीमक की पहाड़ियाँ होती हैं, कि दीमक की पहाड़ी के ऊपर से फेंक दूंगा, ऐसा उस पर टोंट कसता है। अमेंडला देन डैश्ड ऑफ टू ब्रेड अ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग रोप। फिर उसके बाद अमेंडला एक मजबूत और लंबी रस्सी ढूंढने के लिए चला जाता है। व्हेन ही केम बैक, जैसे वापस आता है, ही टाइड वन एंड ऑफ हिप्पोस लेग एंड सेइंग, व्हेन आई शाउट पुल बिफोर बिहाइंड द हिल, you must pull with all you might, for I shall surely beat you। जैसे वो रस्सी ढूंढ के वापस आता है, फिर हिप्पो की जो हिंड लेग होती है, जो पीछे की लेग होती है, उस लेग के साथ उस रस्सी को टाई कर देता है और कहता है कि जब मैं पहाड़ी के पीछे से चिल्लाऊं पुल की खींचो, यू मस्ट पुल, तो तुमने अपने पूरे जोर के साथ इसको खींचना है। आई शैल श्योरली बीट यू, मैं पक्का तुम्हें हरा दूंगा। हिप्पो थॉट दैट अमवेंडलास फुलिशनेस हैड एट लास्ट गॉट द बेटर ऑफ हिम। हिप्पो सोचता है कि अमवेंडला की जो मूर्खता है वो हो सकता है अंत में उसके लिए अच्छी हो। ही सेड नथिंग, वो लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। एंड सेटल डाउन अगेन इन द वाटर, और वाटर में बैठ जाता है। ही सून डोज्ड ऑफ, और उसको वहाँ पे पानी में बैठे नींद आनी शुरू हो जाती है। अमवेंडला टुक द अदर एंड ऑफ द रोप एंड crept around to the other side of the hill where old Rhino was sleeping। अम्बेला रोप का दूसरा टुकड़ा लेके हिल की दूसरी तरफ चला जाता है जहाँ पे एक ओल्ड राइनो सोया हुआ होता है। He picked up some ferns, little red ant from the nearby hole and quietly dropped them in Rhino's ear। वो आराम से जो रेड चींटियाँ होती हैं उनको उठाता है, एक उनके खड्डे से उठाता है और उनको राइनो के कान में डाल देता है। राइनो अवॉक विद ग्रांट, वो चिल्लाता हुआ उठता है। एंड शूक हिज हेड ट्राइंग टू स्क्रैच हिज ईयर, अपने सिर को हिलाता है। एंड हिज हेड ट्राई टू स्क्रैच हिज ईयर, और अपनी कान में खारिश करने की कोशिश करता है। गुड मॉर्निंग पीप्ड
अम्बेंडला। इतने में अम्बेंडला आ जाता है, उसको विश करता है गुड मॉर्निंग। आई वॉज जस्ट कमिंग हेयर टू वॉर्न यू ऑफ द एंट्स नेस्ट। उसको खरगोश कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें एंट का जो नेस्ट है, एंट का जो घर है, उसे वॉर्न करने के लिए आया हूँ। ओह, आई सी वन हैज़ क्रॉल्ड इन टू योर ईयर। उसको कहता है कि ओह, एक तो तुम्हारे कान के ऊपर घूम रही है। मे आई हेल्प यू रिमूव इट, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ इसको रिमूव करने के लिए? एंड विद अ ग्रेट प्रिटेंस ऑफ कंसर्न ही पुश द एंट इन द फर्दर। वो राइनो को शो तो ऐसे करता है कि वो उसके लिए बहुत कंसर्न है, बहुत चिंतित है उसके लिए। दैट वॉज मोस्ट काइंड ऑफ यू, सेड द अनसस्पेक्टिंग राइनो। राइनो को तो पता ही नहीं होता कि वो उसके साथ ऐसा कर रहा है, तो वो उसको कहता है कि आप बहुत दयालु हो। उसको उस खतरे के बारे में पता ही नहीं होता कि जो उसने क्रिएट कर दिया होता है उसके कान में। योर स्मॉल फीट आर जस्ट राइट वाइल माइन आर फॉर टू लार्ज फॉर द जॉब। वो कहते हैं तुम्हारे जो फीट हैं वो बहुत सही हैं इस जॉब के लिए, छोटे हैं, सही हैं इस जॉब के लिए कि वो कान से चींटियाँ हटा सकते हैं या फिर स्क्रैच कर सकते हैं। मेरे जो बहुत बड़े हैं और बहुत दूर है, वो इस काम को नहीं कर सकते। यू हैव नो आइडिया वॉट ट्रबल आई हैव विद आंट। तुम्हें नहीं पता कि मुझे चींटियों से कितनी परेशानी है। एंड ही ग्रम्बल्ड ऑन लाइक क्रैंकी ओल्ड पीपल एवरीवेयर। फिर वो चिल्लाता है, जो राइनो होता है वो चिल्लाता है, क्योंकि जो चींटियाँ होती हैं वो उसके कान के अंदर जा चुकी होती हैं और वो जैसे ओल्ड बूढ़े लोग होते हैं दर्द के साथ चिल्लाते हैं, तो वैसे वो चिल्लाता है। वेन रिप्लाइड द चिकी अमेंडला। फिर अमेंडला रिप्लाई करता है, माई फीट मे बी स्मॉल बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। वो कहता है मेरे पाँव बेशक छोटे हैं लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई चैलेंज यू अ टग ऑफ वॉर। मैं तुम्हें टग ऑफ वॉर के लिए चैलेंज करता हूँ। आई बेट आई कैन पुल यू राइट ओवर दिस एंट हिल इन टू द रिवर। वो कहता है कि मैं तुम्हें बेट लगाता हूँ कि मैं तुम्हें पुल कर सकता हूँ इस एंट हिल के ऊपर से और रिवर के बीच। ओल्ड राइनो स्नोटेड विद लाफ्टर। ओल्ड राइनो हंसता है, हंसते हंसते उसके नाक से आवाज़ निकलती है। बट एट लास्ट ही टू वॉज प्रेजेंट इन टू प्लेइंग अमेंडलास गेम। और लास्ट में वो उस गेम के लिए तैयार हो जाता है। सो द हेयर टाइड द अदर एंड ऑफ हिज रोप अराउंड राइनोज हिंड लेग। फिर खरगोश राइनो की हिंड लेग को टाई कर देता है, रोप से बांध देता है। देन ही हर्रिड टू द टॉप ऑफ द हिल। फिर वो जल्दी से हिल के टॉप पे चला जाता है। ही हिड इन द लिटिल हॉलो एंड कॉल्ड लाउडली पुल। और वो खड्डे के अंदर छुप जाता है और ज़ोर से बोलता है पुल की खींचो। बट नाउ द एंड बिगेन टू बाइट डीप इनसाइड राइनोज ईयर। अब जो उस खरगोश ने उसके कान में, राइनो के कान में जो चींटियाँ डाली थी वो उसके कान में डीप चली जाती हैं और उसको बाइट करती हैं। उसको बहुत पेन होता है जिससे राइनो चार्ज हो जाता है। पुअर ओल्ड हिप्पो हैड फॉरगेटन अबाउट अम्बेंडला। जो हिप्पो था अभी वो तो अम्बेंडला के बारे में भूल ही चुका था। ही वॉज डोजिंग पीसफुली इन हिज पूल व्हेन देयर वॉज अ सडन हार्ड टग ऑफ हिज हिंड लेग। वो वहाँ पे आराम से पीसफुली सोया हुआ था। अचानक से उसकी जो हिंड लेग थी उसको टाई किया हुआ था, वो टाइट हो गई एकदम से। बिफोर ही न्यू इट, जैसे कि उसको पता चलता कि ये हुआ क्या है, ही वॉज ड्रैग्ड आउट ऑफ द रिवर। उसको रिवर से वो खिंचना शुरू हो गया। एंड हाफ वे अप द हिल, और आधे रास्ते वो हिल तक जो वो घिसटता हुआ चला जाता है। व्हेन हिप्पो रियलाइज्ड व्हाट वाज हैपनिंग, जैसे हिप्पो को रियलाइज़ हुआ कि ये क्या हुआ है, ही डग हिज हील and gave a mighty heave, and the great tug of war started in earnest. जैसे ही हिप्पो को रियलाइज़ हुआ कि ये क्या हो रहा है, तो फिर उसने अपना पाँव जमाया और अपना पूरा जोर लगाया, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि टग ऑफ द वॉर जो वो शुरू हो चुकी है। ईच ऑफ द पावरफुल एनिमल स्टीन्ड एवरी मसल्स। दोनों पावरफुल थे और उनके जो मसल्स थे वो खींच चुके थे। अमेंडला लाफ्ड सो मच दैट ही फेल ओवर and went rolling down the side of the anthill. फिर अम्बेंडला उन दोनों के ऊपर हंसता है और जैसे हंसता है तो वो ऊपर से गिर जाता है, नीचे गिर जाता है और रोल होता हुआ एंट हिल के ऊपर से रोल होता हुआ नीचे आ जाता है। When they saw him there, जैसे ही उसको वो वहाँ पे देखते हैं, the two great animal knew they had been trickled. तो उन दोनों एनिमल्स को पता चल जाता है कि इसने ही हमारे दोनों के साथ ये चालाकी की है। Roaring with anger, they charged after Amwendla.
hoping to trample him before he could tell the other animal how foolish they had been. वो दोनों ही उसके ऊपर गुस्सा करते हैं इससे पहले कि वो बाकी एनिमल्स को जाके बताए कि उन दोनों के साथ उसने क्या किया है. As they charged, the hare waited until at last possible moment. वो दोनों बंधे हुए थे. जैसे ही वो उसके ऊपर गुस्सा करते हैं, जैसे वो उसके ऊपर चिल्लाने की कोशिश करते हैं, तो भी जो खरगोश होता है वो लास्ट मोमेंट तक देखता है कि क्या पॉसिबल हो सकता है. देन ही स्किप्ड आउट ऑफ द वे. उसके बाद ही वो वहाँ से रास्ता छोड़ के भागता है. हिप्पो एंड राइनो वर गोइंग सो फास्ट दैट दे कुड नॉट स्टॉप. हिप्पो राइनो दोनों ही ऐसे जा रहे थे कि जैसे वो खुद को रोक ही नहीं पा रहे थे. विद द ट्रेमेंडस क्रैश दे मेट हेड ऑन, हर्टिंग ईच अदर टेरिबली. जब वो दोनों ही भाग रहे थे उसकी तरफ, उसको मारने के लिए या उसको गुस्सा करने के लिए उसकी तरफ जा रहे थे, तो वो अचानक से खुद से ही टकरा जाते हैं और उनके जो हेड है वो आपस में दोनों के हेड टकरा जाते हैं और उनको बहुत ही नुकसान होता है. इन द ब्लाइंड रेंज दे स्टार्टेड फाइट विद ईच अदर. जब वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं तो फिर दोनों खुद आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, वो राइनो और हिप्पो. हु वॉज until they heard Amandla who was weeping with laughter. वो तब तक लड़ते रहते हैं जब तक वो नहीं सुनते कि जो अम्बेंडला होता है वो हंस हंस के उसकी weeping with laughter मतलब उस हंस हंस के उसकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, हंस हंस के वो रोना ही शुरू कर देता है. अम्बेंडला realized that at last the game was up. लास्ट में उसको लगता है कि अभी जो गेम है, अम्बेंडला को लगता है कि गेम खत्म हो चुकी है. So he jumped up and spent off into the bushes. लास्ट में जब उसको लगता है कि गेम ख़त्म हो चुकी है फिर वहाँ से जंप करता है और बुशेस में जाके छुप जाता है. ही कुड हार्डली वेट टू टेल द अदर एनिमल हाउ ही हैड मेड फुलिश हिप्पो एंड राइनो. उससे वेट किए बिना रहा नहीं जा रहा था कि वो दूसरे एनिमल्स को बताए कि उसने किस तरह से हिप्पो और राइनो का मूर्ख बनाया है. टू दिस डे राइनो थिंक अ लिटिल रेड एंड्स आर स्टिल इन हिज ईयर. जैसे कि कहा जाता है कि राइनो को आज दिन तक लगता है कि जो चींटियाँ थी वो अभी तक उसके कान में हैं. Some says that the ant were so far down that they live in his brain and his is why Rhino is so bad tempered. और कई लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि जो चींटियाँ थी वो कान से उसके ब्रेन में चली गई हैं. जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि जो चींटियाँ थी वो उसके कान से होते हुए उसके ब्रेन में चली गई, जिसकी वजह से राइनो आज भी बहुत बैड टेम्पर, बहुत ही गुस्से वाले होते हैं. एज फॉर हिप्पो यू विल फाइंड हिम स्टिल सर्चिंग द रिवर बैंक एट नाइट. और हिप्पो के लिए कहा जाता है कि आज भी हिप्पो हैं वो नदी के किनारे पे ही मिलेंगे. एज फॉर हिप्पो यू विल फाइंड हिम स्टिल सर्चिंग द रिवर बैंक एट नाइट अम्बेंडला एंड थ्रो हिम टू द हंग्री क्रोकोडाइल. ऐसे ही हिप्पो के लिए कहा जाता है कि जैसे हिप्पो आज भी रात को रिवर बैंक के किनारे ही घूम रहे होते हैं और वो आज भी इस उम्मीद में होते हैं कि उनको अम्बेंडला मिले और उसको उठा के वो हंग्री क्रोकोडाइल को डाल सके. सो विद दिस चैप्टर इज ओवर. सो गाइस, सब्सक्राइब द चैनल, डू कमेंट्स एंड लाइक ऑल्सो. थैंक्स.